बोले सतगुरु भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले रणसाराम जी महाराज की जय। सुंडालाद की भंजना सदान बाली वेश। चारों पेली सिमरिये गवरी नंद गणे। गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गवर दिनेश। ईश पंत मम दास कै अरो पंत करे। सुरदो माता सुरसती गुरुदेव निज ज्ञान। अनदो माता दरदरी जल गुरु। सुर बिना मिले नि सुरसती गुरु बिना मिले नहीं ज्ञान। अनवन हंसा उड़ सले जल बिना तज देवा। श्री गुरु शरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारी। वरनो रघुवीर विमल जसु जोदाय गे फलसारी। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरो क्लेश विकार। पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। कथा प्रारंभ हो रही सुनियो पवन कुमार। आसन करियो प्रेम सु सदा करो खुलिया। बोले सतगुरु भगवान की जय। रणसाराम जी महाराज की जय। कत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। होए गुनासुर न्याय जो पुनि पर्थ्यु अनेक। ज्ञान केने समझाने में ज्ञान केने में कठिन समझने में कठिन और साधन में भी कठिन है। यदि गुना न्याय से कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बसाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान हो जाने पर भी उसको बसाने के लिए बहुत कठिन है। ज्ञान पंथ गुरु पान के धारा। परत खगेश होए नहीं बारा। नो जो निर्विघ्न पंथ निर्भय। सो केवल परम पद लई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। ज्ञान का मार्ग कुरपाण की धार के समान है। ज्ञान का मार्ग कुरपाण की धार के समान है। कुरपाण मतलब तलवार। भक्ति करो और तलवार की धार पर चलो। ये पक्षीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। ये पक्षीराज इस मार्ग से गिरते हुए कोई देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल वे मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। जो इस मार्ग में जो चल जाता है और पार हो जाता है वो मोक्ष का अधिकारी है। अति दुर्लभ केवल परम पद। संत पुराण
निगम आगम बंद। राम भजत सोई मुगीत गुसाई, अनसित आवी बरी आई। संत पुराण वेद और शास्त्र सब ये कहते हैं कि केवलीय रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। वेद शास्त्र सब यही कहते हैं, ये जो भक्ति है बहुत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई भाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम को भजने से बिना हिंसा किए हुए भी जबरदस्ती आ जाती हैं। पर जो भक्ति हैं, जो परमात्मा का जो सिमरन, राम नाम का सिमरन कर लेता है, तो वो जबरदस्ती आ जाती है। इतनी राम नाम में ताकत है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकी हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, साई कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों नहीं करे, वैसे हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। और जो मोक्ष पद पाने चाहता है, वो हरि की भक्ति के बिना कदाचित नहीं रह सकता, उसका लक्ष्य होता है। अच विसारी हरि भगत सहाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयास, सरस्वती मूल्य विद्या नाश। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भगत पर लुम्बाई रहना, रह कर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ विद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। परमात्मा का सेवन करने से अविद्या जो भी संशय होता है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। भोजन करे तिपितित लागी, जिमि श्वसन पंज जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, ओस मुंडन जाई सुआई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पसा डालती हैं। जैसी भोजन करते हैं मगर जठराग्नि होती है वो अपने आप पसा लेती है। ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। जो परमात्मा का जो नाम है, ऐसा कोई मूड अज्ञानी है उसको नहीं सुहाती होगी, मगर राम जी का नाम तो बहुत लाभदायक है। सेवक सेवे
पावु बिनु भवन तरिये और गारी, बजू राम पद पंकज सिद्धांत विसारी। ये सर्पों के शत्रु गुरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवी स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ये सर्पों के शत्रु गुरुड़ जी, मैं एक सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना बहुत मुश्किल है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के शरण कमलों का भजन कीजिए। ये भाई ऐसा विचार कीजिए, जो रामचंद्र जी के शरणों में सिर नवाव कर और भगवान का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ ही करी चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजिए जीव के धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसा समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। जड़ को चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं, ऐसे समर्थ रघुनाथ जी को जीव भजते हैं और वो धन्य है जो परमात्मा का सेवन करते हैं। केहू ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जागे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। अब तुम भक्ति रूपी मणि का सिद्धांत और प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, परमात्मा की भक्ति सुंदर और चिंतामणि है। ये गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती हैं, ये गरुड़ जी ये हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ शरीर दियाग्रत बाती। मोदरिद्र निकट नहीं आवा, लोग बात नहीं ताई बुझाव। वो दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्र समीप नहीं आता, क्योंकि मणि सभी धन रूप हैं। और तीसरी लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि सभी प्रकाश रूप हैं, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। तो चिंतामणि किसे कहते? सतगुरु बसन सीतामणि, सतगुरु बसन सीतामणि, हृदय हो उजास, माँ बाके सुनाए के काटे कर्म का हाव। तो सतगुरु भगवान का जो माँ वाक्य होता है, वो जो चिंतामणि एक मणि के समान है, और वो जो हृदय रूपी में बसती है और जिसका हृदय उज्जवल हो जाता है, उसका बेड़ा पार है। परबल अविद्यात में मिट जाई, परबल अविद्यात मिटी जाई, हारि सकल सुलभ समुदाय।
खल कामादि निकट नहीं जाई, बसिए भगति जाके उर माई। इसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। उसी के प्रकाश से अविद्या का अंधकार है वो अपने आप ही मिट जाता है। मदादि पतंगा का सारा समूह हार जाता है। जो मदादि अविद्या का जो पतंग होता है वो सब हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। जिनके हृदय में परमात्मा की जो भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि उनके पास नहीं जाते। गरल सुदासम अरित होई, ते मनी बिनु सुख पावन कोई। व्यापी मानस रोग नहीं भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले रणसाराम जी महाराज की जय। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उसके समान उसके लिए विष है वो अमृत के समान हो जाता है और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता और उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको क्यों नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, राम भगति मनि उर बस साके। दुख लवलेश न सबन ताके, सतर सरो मनि तें जग माई। जय मनि लागी सुजत तन पराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती हैं, उसी सपन में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जिसके हृदय में भक्ति रूपी मणि हृदय में बसती हैं, उसे सपने में भी दुख मात्र नहीं व्यापता। जगत में वे ही मनुष्य शत्रुओं की शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। जो संसार में जो शत्रु लोग होते हैं, जो भक्ति रूपी मणि को अपने पास में रखते हैं, सो मणि जद भी प्रगट जग आई। राम कृपा बिनु नहीं कोई ले। सुगम उपाय पाए बेके नरहत भाग्य दे बट यदि भी वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष हैं, वह बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा नहीं सकता। यदि भी ये मणि जगत में प्रकट हैं, मगर राम जी की कृपा के बिना वो मणि पा नहीं सकता। जिनके पाने के उपाय से सुगम ही हैं, उसके पाने के उपाय भी सुगम हैं। उसके पाने के उपाय बहुत सुगम हैं। पर अभागे मनुष्य
उन्हें ठुकरा देते हैं। उसको पाने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मगर मूर्ख लोग हैं जो उस भक्ति को ठुकरा देते हैं। पावन पर बल वेद पुराना, राम कतारु सिर करनाना। मरजी मरमीश जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग्य नयन गरी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। वेद और पुराण एक पवित्र पर्वत हैं, वो भाकर के समान हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं, और राम जी की कथा नाना प्रकार उस पर्वत में खाने हैं। संत पुरुष उनकी इस खाने के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और संत महात्मा उस खाने को जानने वाले संत जन हैं। और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुंडाली हैं, और बुद्धि है वो सुंदर है जो उसको खान को खोदने वाली कुंडाली हैं। ये गुरु जी ज्ञान और वैरागी, ये दो उनके नेत्र हैं। ये गुरु जी ज्ञान और वैरागी उनके दो नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी, भाव भक्ति मन सब सुख खाई। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते दीक राम कर दास। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, जो प्राणी उन भाव के साथ उस खान को खोजते हैं, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। जो भाव से उस खान को खोज देते हैं, इस सुखों की खान, इस भक्ति रूपी मणि को उनको प्राप्त कर सकता है। ये प्रभु मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। मुझे तो मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है जो राम जी का दास है और श्री राम जी से भी बढ़कर है। गुरु गोविंदो न खड़ंग किसके लागू पाई, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। रामो सिंधु गण सजन धीरा, सनन तरुअरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सुबिन संत न काम पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति की भक्ति हैं, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। श्री राम जी एक समुद्र हैं और धीर संत पुरुष एक मेघ है, हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत एक पवन हैं। सब साधना का फल सुंदर हरि भक्ति ही हैं, उस संत के बिना किसी ने नहीं पाया। संतों के बिना परमात्मा की भक्ति कदापि नहीं होती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी की भी हो। संगत कीजे संत की क्या नुगरा से काम, नुगरो ले जावे नारगी संत मिला भी राम।
संत मिलावे राम। 84 बारे कांडे देव बना उपदेश, ज्ञान की जाजो साढ़े। मंगल ग्रियों खेत है अमर वसा वो धाम, संगत की जय संत की क्या नुग्र से को। अस विसारी जो कर सतसंगा, राम भगति दे सुलभ विंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, ये गुरु जी उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ऐसा विचार जो संतों का साथ करता है, परमात्मा की भक्ति सुलभ हो जाती है। जो संतों का साथ करता है, परमात्मा की भक्ति उनको मिल जाती है। इतने के संतों का सत्संग करने से इतना संतों में तप है। भगति भगत भगवत गुरु सतुरु नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किया नासद विघ्न अनेक। भगति भगत भगवत गुरु सतुरु नाम बपु, तिनके पर बंधन किया नासद विघ्न अनेक। जो विघ्न होता है संतों की संगत करने से, वो विघ्न टल जाता है, मिट जाता है। ब्रह्म पयो निधि मदर ज्ञान संत सुर आई, कथा सुधामति काढ़ी भक्ति मधुरता जाई। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्रासल हैं और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती हैं। ब्रह्म वेद है वो समुद्र हैं और संत है वो देवता हैं। उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकाल लेते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती हैं। संत महात्माएं जो मतन करके मद्रासल और परमात्मा भक्ति को निकाल देते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बिरती सरमयसी ज्ञान मद लोभ मोहि रिपु मारी, जे पाई सोहरि भगति दे ऊँघे सभी सारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बसाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती हैं। वैराग्य रूपी ढाल अपने को बसाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मंद मोह लोभ मोह वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त कर सकती हैं, वो हरि भक्ति हैं, वो एक हरि भक्ति हैं। ये पक्षीराज इसे विचार कर देखिए। ये पक्षीराज इनको तो विचार कर देख। पुनसम प्रेम बोलूं खगराऊं, जो करे पाल मोए ऊपर बालू बाऊं। नाथ मोए मोई निज सेवक, जानी शपथ प्रसन्न मम कहूं अखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, एक कृपालु यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ प्रसन्न का उद्र बकान करके ये। गुरु जी बोले, ये नाथ मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे सेवक जानकर और मुझे प्रश्नों का बकान करके ये। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबति दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, संशय पे का विसारी। ये नाथ, ये धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। ये धीर बुद्धि वाले पुरुष, सबसे पहले बताइए सबसे दुर्लभ क्या है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है
और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार संक्षेप में ही कहिए, ये विचार कर दो कहिए। संत असत मरम तुम जानो, तिने कर सचुव बखानो। कवन पुण्य सुरति विदते विशाला, कहूँ कवन गे ब्रह्म कराला। संत और असत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि श्रुतियों में परिधि सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है, और श्रुतियों में सबसे महान पुण्य कौन है और सबसे बड़ा पाप कौन है, ये बताइए। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम्हें स्वर्ग कृपा यदि तात सुने सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। ये मानस रोगों को समझा कर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, ए तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप से कहता हूँ। नरतम सम नरतन सम नहीं केवे नहीं दे, जीव सरासर जास कृते। नरक स्वर्ग प्रवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग्य भक्ति शुभ देनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, ब्रज प्यारे मन सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, रणसा राम जी महाराज की जय, भोले देवाराम जी महाराज की जय। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। ये नाथ, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। सर असर सभी जी उसकी याचना कर रहे हैं। सर असर सभी जी उसकी याचना करते हैं कि भाई मनुष्य जन्म मुझे मिले। इतना बड़ा कठिन है ये शरीर। ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, और ये मनुष्य शरीर है जो नरक और स्वर्ग की एक सीढ़ी है, जो जहाँ चढ़ना चाहता है वहाँ चढ़ सकता है। तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। कल्याणकारी भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरी हरि भजी नहीं जे नर, वही विषेरत मंद मंद तर। काश गिरीश बदले तेले, करते डारी परस मन दे। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग हरि श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरुक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। ऐसा मनुष्य शरीर मिलते हुए भी परमात्मा की जो भक्ति नहीं करते हैं और नीच से नीच विषयों को अनुरुक्त रहते हैं, ऐसे में
पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और कांच का टुकड़ा हाथ में ले लेते हैं। नहीं दरीदर सम दुख जग माई, संत मिलन सब सुख जग नाई। पर उपकार वसन मन काया, संत से जसु जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और संसार में जो संतों से मिलते हैं इनके बराबर कोई सुख नहीं है। और ये पक्षीराज, मन वसन और शरीर से परोपकार करना, मन और वसन शरीर से परोपकार करना ये संतों का स्वभाव है। और मन वसन और कर्म से संत परोपकार करते हैं, उन संतों का ये स्वभाव है। संत से जी दुख परहित लागी, पर दुख हित असतय बाई। ब्रज तरु सम संत कृपाला, परहित निधि सब विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोजन के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। और दूसरों को सुख दान देने के लिए संत महात्मा है, दुख भारी कष्ट देखते हैं। अपनी खाल तक उधड़वा लेते। और संत माँ दूसरों भलाई के लिए अपनी खाल तक है उधड़वा देते, इतनी तपस्या करके। और इस संसार में और संत महात्मा जो भलाई करते हैं। सन इव खल पर बंधन करिए, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरिए। फल बिनु स्वार्थ परोपकारी, ऐ मुसक इव सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं। और दुष्ट लोग सन की भांति और दूसरों को बांधते हैं। और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। और दूसरों को दुख देने के लिए जो दुष्ट लोग होते हैं वो विपत्ति सह कर मर जाते हैं। ये सर्पों के शत्रु गुरु जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और सुए के समान अकरण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाश नसाई, जिमि ससित हिमय बल बिलाई। दुष्ट उदय जगे आरती हेतु, जता प्रसिद्ध अधमग्र केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके शिव्य नष्ट हो जाते। वो लोग पराई संपत्ति का नाश करके शिव्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, दुष्ट का अभ्युक्त उन्नति प्रसिद्ध उदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। और इस संसार में वो दुख के लिए ही आते हैं। संत उदय संतन सुखकारी, विषम सुगत जिमुंद कमारी।
परम धर्म असुर देवी हिंसा पर निंदा समगन गरीस। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री घनश्याम जी महाराज की जय। देवाराम जी महाराज की जय। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक हैं, वेदों में अहिंसा का परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। और वेदों में जो संतों का तप होता है वो चंद्रमा और सूर्य के समान होता है। और वेदों में अहिंसा और परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। और पर निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं है। हरे अरे गुरु नींद के दादूर होई, जन्म शस्त्र पावत न सोई। दीज नींद के भो नर के भोग करिए, जग जन्म ही बास शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। और शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला अगले जन्म में वो मेढक होता है। और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है और 1000 जन्म तक वो मेढक का जन्म पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कोए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। और ब्राह्मण को निंदा करने वाला कोए का जन्म पाकर फिर शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरती नींद के जे अभिमानी, होवर नरक परिते प्राणी। वही आलोक संद नींदार, मोहिनी सा प्रिय ज्ञान बन। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रोवर नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं और संतों की निंदा करने वाले लोग उल्लू होते हैं। जिनके मोह रूपी रात्रि प्रिय होती हैं और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, असत हो गया रहता है। और जिनके मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, उनको रात्रि है बहुत प्रिय होती है, वो मोह रूपी। और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, उनको ज्ञान कोई नहीं होता है, उनको सिर्फ मोह रूपी रात्रि मिलती है। सबके निंदा जे जड़ करी, देशन गादुर होय बतरी। सुनो तात अभिमानस रोगा, जिनते दुख पावे सब लोग। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे
समगादड़ होकर जन्म लेते हैं। जो मनुष्य लोग किसी की भी निंदा है करते हैं, वो समगादड़ होकर जन्म लेते हैं। अर्थात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुखी पाए करते हैं। अर्थात अब मानस जो मनुष्य में रोग होता है वो सुन। मोह सकल बाधिन कर मूला, जिनते मुनि उपजऊं बहुशूल। काम बात कबलो भय पारा, क्रोध पीत नित छाती झार। सब रोगों की जड़ मोह और अज्ञान है। सब रोगों की जोड़ क्या है? मोह, मोह में फंस जाना, और ज्ञान, ज्ञान का मतलब अंधेरा। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न हो जाते। उन व्याधि जो अपने अंदर हो जाती है, उनसे बहुत से शूल उत्पन्न हो जाते हैं। कामवात लोभ अपार बढ़ा हुआ कप है, और काम है जो वात है, वात की बीमारी है, वात कप। और लोभ अपार बढ़ा हुआ कप है, वो लोभ होता है, वो कप की बीमारी है, खांसी आते हुआ कप टूटता है। और क्रोध पित्त है, क्रोध है वो पित्त, क्रोध से पित्त की बीमारी होती है, जो सदा छाती जलाता रहती है। काम से वात की बीमारी होती है, लोभ से कफ की बीमारी होती है, और क्रोध से पित्त की बीमारी है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करी जो तीनियों भाई, वो जिसन पात दूत दाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, सब चूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए तो दुखदायक शनिपात रोग होता है। और तिन्हीं जो एक साथ हो जाए तो शनिपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त हुए पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब स्थूल कष्टदायक रोग हैं। इनका नाम कौन जानता, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु गुण यरसाई, हर्ष विषाद गरीब काई। पर सुख देगी जरिने सोई सई, कष्ट दूषता मन कुटले। ममता दाद है, स्त्रियाँ डाक खुजली हैं, हर्ष विषाद गले के रोगों को दिखता है, गलगंड कंठमाला या मेघा आदि रोग हैं। पर सुख को देकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता यही कोड है। ममता एक दाद की बीमारी है। ऐश्वर्या का नाम ये डहा खुजली है। हर्ष विषाद ने पर दुख करना ये गले का रोगों का दिखता है। गलगंड कंठमाला या मेघा आदि रोग हैं। परे सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय की बीमारी है। दुष्ट और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, और मन की कुटिलता दुष्टता है, वो एक कोढ़ की बीमारी है। अहंकार अति दुख डमरा, दंभ कपट मन मदमान निराम। तृष्णा उदर वेदयति भाई,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है। अहंकार होता नहीं, वो अत्यंत दुख देने वाला एक डमरू है। गांठ का रोग है, वो एक गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मानव नशों का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदरवर्दी जलंधर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल ईशय प्रबल तिजोरी है। पुत्र धन और मान की एक प्रबल ईशय तिजोरी है। जुग विधि जबर मतर, जुग विधि जबर मतसर विवेका, कहीं लगी कोई करोग अनेक। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। बोले सतगुरु भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, रणसा राम जी महाराज की जय, देवाराम जी महाराज की जय। बोले सतगुरु भगवान की जय। ओम जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। कथा समाप्त हो रही, सुन जो पवन कुमार, अपने अपने भवन में जाकर करो विश्राम। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज्ञा समनि सब सेवा, सोई प्रसाद दीजिए देवा। सो सेवक साब संकोची, निज हित सहायता सुपोषी। पद जानवर साथी कर मन बानी द्रंग शीश। रणजीता दंडवत करे रीजो विष भारी। संतोष सुमति सादगी मांगू में भगवान, सबका बेड़ा पार हो दो भक्ति ज्ञान। मेरा कुछ है नहीं प्रभु है सो तो, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है। बार बार वर मांगू अर्षि देऊं श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री रणसाराम जी महाराज की जय, श्री देवाराम जी महाराज की जय, अनंत कोटि संत भगवान की जय। राम